साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूं। इस समय हिमाचल की राजधानी शिमला में हूं। कहते हैं विकल्प मिलेंगे अनेक राह भटकाने के लिए। विकल्प मिलेंगे अनेक राह भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसी संकल्प को लेकर श्री राहुल गांधी जी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करने के लिए निकल चुके हैं। लगभग 100-150 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। वहीं पर अगर मैं हिमाचल, चुनावी राज्य है जहां मैं बैठी हुई हूं, ये आज का मेरा फेसबुक लाइव कांग्रेस के उन समर्पित करोड़ों मैं कहूंगी कार्यकर्ताओं के लिए है। आज थोड़ा सा निराश थे, इसलिए लाइव आई हूं। गोवा में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 विधायक अपने मतदाताओं को, अपनी जनता को धोखा देकर भाजपा में शामिल हो गए। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन कीचड़ चल रहा है। एक बात कहूंगी, क्योंकि गोवा के चुनावों में मैं थी, श्री राहुल गांधी जी थे और उनके सामने रखी थी गीता, बाइबल और कुरान। उसी बाइबल, गीता और कुरान पर इन्हीं लोगों ने हाथ रखकर कसम खाई थी। मिस्टर मिसेस लोबो भाजपा से आए, कांग्रेस की टिकट पाई और बाइबल पे हाथ रखकर कसम खाया कि हम अपने मतदाताओं से, जनता से धोखा नहीं करेंगे। वोट मिलेगा सत्ता के लिए तो सत्ता में बैठकर काम करेंगे, विपक्ष के लिए मिलेगा तो हम भाजपा के सामने विपक्ष में बैठेंगे। दिगंबर कामत ने गीता हाथ में ली थी और राहुल गांधी जी के सामने गीता पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि अपने मतदाताओं के साथ धोखा नहीं होने देंगे। तो उनके लिए कहना चाहूंगी, जो देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये ऐसे धोखेबाज और गद्दार लोग हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, निराश मत होइए। आज देश में चल क्या रहा है? देश के सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं महंगाई से बेरोजगार परेशान हैं। चीन हमारा 1,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जे में ले चुका है। मालूम है देश के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में हमने देखा किस तरीके से भाजपाइयों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेते हुए वर्दी में पुलिस वालों को पर जानलेवा हमला किया। सब दिख रहा है देश में। मैं आप सभी से कहूंगी, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, बिल्कुल हताश निराश मत होइएगा। ये वो लोग हैं नंबर 1 जिन्हें सत्ता और पैसे का लालच है। वो जा रहे हैं सत्ता की तरफ। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जेल जाने के डर से भाजपा में जा रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो जनता के बीच सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी जी की तरह संघर्ष नहीं करना चाहते, ऐशो और आराम चाहिए उन्हें। ये 3 तरह के लोग हैं जो भाजपा में जा रहे हैं। भ्रष्ट लोग जेल जाने के डर से भाजपा में, सत्ता और पैसे का लालच इन्हें भाजपा की तरफ ले जा रहा है, और तीसरा जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, आराम से सत्ता की मिलाई खाना चाहते हैं, ये 3 लोग जा रहे हैं। लेकिन जो 3,500 किलोमीटर चल रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के साथ, असली कांग्रेस वो है। असली कांग्रेस का कार्यकर्ता वो है। और मैं आपसे कहूंगी, हो सकता है एक भी नगर निगम चुना हुआ पार्षद, एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी बड़ा नेता या एक भी राज्य में हमारी सरकार ना रहे, सब हो सकता है चले जाएं, पर मेरे जैसे कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता, जो एक विचारधारा देश के गरीब मजदूर की लड़ाई को लेकर, हर शोषित वर्ग की लड़ाई को लेकर लड़ रहा है, सत्ता को छोड़कर आई हूं, आराम को छोड़कर आई हूं, संघर्ष का रास्ता चुना है, डरते नहीं हैं, ना पैसे सत्ता का लालच है। तो वो कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा। सवाल पूछे जा रहे हैं
कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस का विधायक बिक जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आप कह रहे हैं कृषि आंदोलन हुआ, भूमि अधिग्रहण कानून हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बेरोजगारी, महंगाई, फिर भी भाजपा जीत रही है। मैं आपको एक बात कहूंगी, राज्य गिना रही हूं, भाजपा जीत नहीं रही, भाजपा की हार शुरू हो चुकी है। किसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में? भाजपा की नहीं। केरला में किसकी सरकार है? भाजपा की नहीं। तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, किसकी सरकारें हैं? 12-13 राज्यों में भाजपा का नामो निशान नहीं है। सुपड़ा साफ है, जनता ने भाजपा की विचारधारा और इनकी नीतियों के खिलाफ इनको हरा दिया है। मात्र कुछ राज्य हैं जिसमें आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में तो चुनाव है। और मैं आपको कह रही हूं, जनता त्रस्त है, जनता इन्हें हराना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जहां पर ये नहीं जीत पाते हैं वहां पर ये, फिर मैं कह रही हूं, धन और बल के दम पर भ्रष्ट लोगों को, विधायकों, सांसदों को डराकर पार्टी में शामिल करते और लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार की हत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, महाराष्ट्र ताजा उदाहरण है, जहां भाजपा नहीं जीत रही, लोग हरा रहे हैं, वोट नहीं दिया, सरकार नहीं दी, लेकिन भाजपा ने महाराष्ट्र में सत्ता और पैसे के दम पर विधायकों को खरीद लिया और अपनी सरकार बना ली। यही कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, झारखंड में इनका मिशन फेल हो गया, राजस्थान में फेल हो गया। लोग इन्हें नहीं चाह रहे। ये बार बार कहना कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो लोग भाजपा को क्यों जिता रहे हैं? बिल्कुल नहीं जिता रहे हैं। ये अपनी सत्ता और पैसे के दम पर भ्रष्ट लालची लोगों को, जो जनता को धोखा देकर जो विधायक बने, आज इनके साथ जा रहे हैं। इन्हें पहचानिए आप, इन्हें पहचानिए आप। मैं आपको कहूंगी 1885 में कांग्रेस बनी, 137 साल की कांग्रेस लगभग मैं देख रही थी, लगभग जो है 65 साल कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ बिना सत्ता के 1885 से 1947 तक अंग्रेजों से लड़े। कोई सत्ता नहीं थी, कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना था किसी को। उसमें से 75 साल अगर देश की आजादी को हो गया, तो 55 साल अगर हम सत्ता में रहे, तो हम लोग कम से कम नहीं तो 20-25 साल लगभग विपक्ष में भी रहे, संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी। तो मैं आप सभी से कहूंगी, जो भाजपाई, जो आम आदमी पार्टी वाले, आज भाजपा की बी टीम कांग्रेस खत्म हो चुकी है, भाजपा कांग्रेस मुक्त हो चुका है। मैं आपको कहूंगी, कांग्रेस की चिंता आप दोनों मत करिए। कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस नहीं रहेगी। आपके बाप दादा भी आ जाएं दोनों के, भाजपा और भाजपा की बी टीम आम आदमी के, आपके बाप दादा भी जिंदा होकर आ जाए ना, तो कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि कांग्रेस उसके कार्यकर्ताओं की वजह से, और वो कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पर इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए, देश के किसान के लिए, सरहद पे खड़े जवान के लिए, पीड़ित शोषित वर्ग के लिए संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी जी को बिल्कुल सच में चिंता नहीं है कि गुजरात के चुनाव का क्या होगा, हिमाचल के चुनाव का क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, नहीं है उनको चिंता। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, उनका बलिदान, उनका संघर्ष सड़कों पर ही ने उन्हें प्रेरित किया कि भारत जोड़ो। 3500 किलोमीटर का पद यात्रा, अरे चलकर तो देखिए संघियों की बी टीम, छल को तो देखो, रोजाना नाटक और नौटंकी करके सिर्फ जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं आप, सिर्फ ध्यान भटका। गुजरात में देख रहे हैं क्या तमाशा और खेल भाजपा और भाजपा की बी टीम दिल्ली वाली कर रही है। सिर्फ मुद्दों पर कहीं चर्चा ना हो जाए कि 27 साल में भाजपा का गुजरात में कुशासन क्या रहा, या जहां हिमाचल में मैं बैठी हूं, वहां पर सेब व्यापारी हमारा जो है अदानी के हाथों उसे पूरी तरह से रुला कर रखा हुआ है, मोहताज कर दिया पूंजीपति मित्रों की दहलीज पर। हमारा यहां का किसान जो है, सेब का जो है उगाने वाला, रो रहा है। मैं आप सबसे कहूंगी, मालूम था ये सब होगा। हम भारत जोड़ेंगे, ये कांग्रेस तोड़ेंगे। कांग्रेस टूटेगी तो इन्हें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी। लगा लीजिए जोर जितना लगाना हो,
तोड़ लीजिए कांग्रेस को जितना तोड़ना हो, लेकिन भारत जोड़ने की ये जो यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने शुरू की है ना, 3,500 किलोमीटर कश्मीर तक पहुंचकर रहेगी। हाथ में तिरंगा झंडा लहरा कर रहेंगे और आपको चुनौतियां देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई से पीड़ित महिला, सड़क पे किसान भाजपा को चाहता है। मैंने गिनाया आपको 12-15 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ है, लेकिन वो लोकतंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त के डरा कर वहां की सरकारों को लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके वहां काबिज हो रही है। लोग नहीं चाहते, जनता नहीं चाह रही है उन्हें। ये हमें एहसास है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इजाजत लेती हूं। ये संदेश सिर्फ कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों समर्पित उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनके पांव में अभी से छाले पड़ चुके हैं। 100-150 किलोमीटर की जो यात्रा आपने भारत जोड़ने की शुरू की है, इन कदमों को रुकने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके इन बढ़ते कदमों में ही देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें जिंदा हैं। एक रहिए, ताकत से रहिए, मजबूत से रहिए। लोकतंत्र की एक के बाद एक हत्या और सिर्फ हमला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे हो रहा है, उनकी सरकारों पर हो रहा है, उनके नेता श्री राहुल गांधी जी पे निजी हमले शुरू हो गए तब से, जब से उन्होंने हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तब से उनसे वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा पूरी सरकार, देश की जो जिम्मेदारी उनके पास है, जो राज्य उनके पास बचे कुछ है, उनकी जिम्मेदारियों को छोड़कर सीधा हमला, छटपटाहट, बौखलाहट, हम चल रहे हैं, वो जल रहे हैं कि किसी तरह इस भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ो। और उसको तोड़ने की शुरुआत कांग्रेस से हो रही है। मैं फिर कहूंगी, गोवा के लोगों से कहूंगी, ये कांग्रेस के विधायक नहीं थे, ये आपके जनप्रतिनिधि भी थे। आपके वोट ने बाइबल, गीता, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी। ये धोखा आपके साथ हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या इन्हें खरीद कर पैसे, सत्ता के लालच से भाजपा ने की है। कांग्रेस जहां थी वहां है, वहां रहेगी, और ये संघर्ष भाजपा को, उसकी नीतियों के खिलाफ यूं ही जारी रहेगा। वो भी जोर लगा लें कांग्रेस की तोड़ने को, लेकिन हम भी जोर पूरा लगाएंगे भारत को जोड़ने में। मेरी शुभकामनाएं हैं। हिम्मत मत हारिएगा। संघर्ष लंबा है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन देश के 134 करोड़ के लोगों की उम्मीदें भी आप और हमसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। जय हिंद, जय भारत।